नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी सामान्य नागरिक संहिता। राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी। विकासनगर उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा, बाहरी दवाइयां लिखने वाले चिकित्सकों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेजी से जारी और प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं के विकास और उनके संरक्षण के लिए सरकार जल्द ही एक नीति तैयार करेगी। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी नियमावली को आज मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही प्रदेश में यूसीसी कानून लागू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि उत्तराखंड से निकलने वाली गंगोत्री जिस तरह पूरे देश को सिंचित करती है, उसी तरह यूसीसी पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। ये कानून समाज में समानता और एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के साथ हमारा वायदा था, हमारा संकल्प था। 2022 के चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की जनता के समक्ष गए थे तो हमने ये वायदा किया था कि हम सबसे पहले सरकार बनने के बाद पहला काम करेंगे, यूसीसी का विधेयक लाएंगे। हम यूसीसी का विधेयक लेकर आए और उस पर सभी ड्राफ्ट कमेटी ने ड्राफ्ट बनाया, विधेयक पास हुआ, राष्ट्रपति महोदय की मंजूरी मिल गई, एक्ट बन गया। एक्ट बनने के बाद प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और आज माननीय मंत्रिमंडल में इस बात पर हमने चर्चा करी है कि जल्दी से जल्दी हम डेटों का, चूंकि सारी तैयारी होने के बाद, क्योंकि भारतवर्ष में सबसे पहले यूसीसी लागू करने वाला राज्य देवभूमि उत्तराखंड बनने जा रहा है, तो सभी चीजों की समीक्षा करने के बाद हम जल्दी ही डेटों का ऐलान करेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा जहां सामान्य नागरिक संहिता लागू होगी। देखिए, निश्चित रूप से मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला, जो एक नजीर बन रहा है पूरे देश के लिए और यूसीसी के लिए, आज माननीय मंत्रिमंडल ने भी इसकी स्वीकृति दी है और पहला राज्य बनेगा हमारा उत्तराखंड जो देश में इस यूसीसी को लागू करेगा। और आज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है कि वो अपने पूरे सभी विषय को देखते हुए कब से लागू होगा वो उसकी घोषणा करेंगे। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने आदि विषयों पर एक समान कानून लागू करना है। माना जा रहा है कि इससे विभिन्न धार्मिक और जाति समुदाय में कानूनी एकरूपता स्थापित होगी। जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर विकासनगर उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। नवंबर 2024 में किए गए औचक निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने अस्पताल में सुधार की दिशा में कई अहम कदम उठाने का आदेश दिया था। एक रिपोर्ट। जिलाधिकारी के निर्देशों के परिणाम स्वरूप पंजीकरण कक्ष और दवाई वितरण काउंटर की संख्या बढ़ाकर 2 कर दी गई है, जिससे मरीजों को अब अधिक सुविधा मिल रही है और कतारों में लगने का समय कम हुआ है। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को भी दुरुस्त किया गया है और अस्पताल के स्टाफ को नियमित सफाई बनाए रखने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए 1 जनवरी से मुफ्त भोजन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। साथ ही सभी वार्डों और प्रसूति कक्ष में हीटर और गर्म पानी की केतलियां उपलब्ध कराई गई हैं ताकि मरीजों को आरामदायक उपचार मिल सके। इसके अतिरिक्त बाहरी दवाइयां लिखने की शिकायतों पर कड़ा कदम उठाया गया है। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय के कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि यदि कोई चिकित्सक बिना कारण के बाहरी दवाइयां लिखेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल में व्यवस्थाओं के सुधार के परिणाम स्वरूप में नवजात शिशु देखभाल इकाई में अगस्त से नवंबर 2024 तक 128 बच्चों का इलाज किया गया है, जबकि इमरजेंसी कक्ष को भी व्यवस्थित किया गया है। ईएनटी कक्ष में अस्थायी तौर पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रागिनी बिंजोला।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे सड़क सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव महमूद अहमद और परिवहन विशेषज्ञ अनिल जिकारा परिचर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112342150 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेजी से जारी हैं। राज्य सरकार और खेल विभाग मिलकर इस आयोजन को ऐतिहासिक और भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे शहरों में खेल स्थलों का निर्माण और सुधार कार्य लगभग पूरा हो चुका है। ओपन स्टेडियम, इंडोर एरेना और स्विमिंग पूल जैसी आधुनिक सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी कार्य 25 जनवरी तक पूरे कर लिए जाएंगे। शासन प्रशासन स्तर से खिलाड़ियों और अधिकारियों के लिए विशेष आवासीय सुविधाएं तैयार की जा रही हैं। खेल स्थलों और आवासीय स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और विभिन्न स्थानों पर मेडिकल टीमों को तैनात किया जाएगा, जिसमें एम्बुलेंस और आधुनिक चिकित्सा उपकरण शामिल होंगे। पुलिस के अनुसार राज्य के 19 स्थानों पर 44 खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जानी हैं, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। सभी जनपद प्रभारियों की तैयारियां पूरी हैं। तो टोटल 19 वेन्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं और 44 इवेंट्स उस दौरान होंगी, क्योंकि 44 इवेंट्स हैं। हर एक दिन एक इवेंट नहीं है, कुछ पहले हैं, कुछ बाद में हैं, कुछ बड़े इवेंट्स हैं जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, जिनमें की नंबर ऑफ डेज ज्यादा हैं। लगभग 7 जनपद इन्वॉल्व हो रहे हैं। राष्ट्रीय खेलों को लेकर राज्य भर में उत्साह है। आयोजन का प्रचार प्रसार तेजी से किया जा रहा है, जिनमें होर्डिंग्स, रैलियां और सोशल मीडिया अभियान शामिल हैं। प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं के विकास और उनके संरक्षण के लिए सरकार जल्द ही एक नीति तैयार करेगी। ये नीति लेगेसी प्रोग्राम के तहत बनाई जाएगी, जिसका उद्देश्य खेल सुविधाओं का संरक्षित कर उनका सदुपयोग करना है। उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए तैयार की गई सुविधाओं ने उत्तराखंड को खेल अवस्थापना के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। श्रीमती आर्या ने कहा कि राष्ट्रीय खेल के मद्देनजर देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और रुद्रपुर समेत अन्य स्थानों में चल रहे सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य जल्द ही पूरे होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने सदस्यों का प्रोफाइल अद्यतन करने की ऑनलाइन प्रक्रिया आसान कर दी है। आधार से अभिप्रमाणित खाता संख्या वाले सदस्य अपनी संबंधित जानकारी अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए अब दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि इस संशोधन से तात्कालिक रूप से 3,90,000 ऐसे सदस्यों को फायदा होगा, जिनके अनुरोध विभिन्न चरणों में संशोधन के लिए लंबित हैं। मंत्रालय ने बताया है कि संगठन के डेटाबेस में सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी की प्रामाणिकता अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे उन्हें निर्बाध सेवा उपलब्ध कराना सुनिश्चित होगा। 1 अक्टूबर 2017 से पहले दिए गए खाता संख्या के मामले में डेटा अद्यतन के लिए नियोक्ता के प्रमाणन की जरूरत होगी। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। इसके बाद 22 और 23 जनवरी को राज्य के अनेक हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार इन 2 दिनों में राज्य के 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में जल्द लागू होगी सामान्य नागरिक संहिता। राज्य मंत्रिमंडल ने यूसीसी नियमावली को मंजूरी दी। विकासनगर उप जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा, बाहरी दवाइयां लिखने वाले चिकित्सकों के खिलाफ प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां तेजी से जारी और प्रदेश में खेल अवस्थापनाओं के विकास और उनके संरक्षण के लिए सरकार जल्द ही एक नीति तैयार करेगी।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।